हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। आज जो मैंने इनको सबक पढ़ाया तो ये वाली दूसरी लाइन मैंने पढ़ाई। याद रखिए कि बच्चों को जब भी पढ़ाया जाता है कि एक अलग कंसेप्ट के साथ पढ़ाया जाता है। जिस तरह से वाइट बोर्ड पर आप देखें, ये मैंने पहला कलिमा लिखा हुआ है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये हुरूफ कितना आसान है, स्वादा क़, लेकिन आपने एक नए कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाना है। सबसे पहले हम यहाँ पर मैंने रूल्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपने ऐसा करना है, बच्चों को बताना है कि मुकम्मल हम जुमला लिखेंगे, इस तरह से जुमला लिखेंगे। अब उसके बाद गिनती हुरूफ की हम करेंगे कि हुरूफ कितने इसमें मौजूद हैं, क्योंकि मुरक्कब होता है अल्फाज, जुमला बाज़ दफ़ा मुरक्कब में लिखा होता है, जुमला होता ही मुरक्कब में है, लेकिन जो अक्सर होता है ना कसीर तादाद में वो होते हैं हुरूफ मुरक्कब, यानी कि जोड़ कर लिख दिए जाते हैं। जिस तरह से स्वाद और दाल यहाँ पर मुरक्कब शक्ल में मौजूद हैं और काफ अलहदा है, तो ये आदि अशकाल में लिखे हुए हैं। तो हमने सबसे पहले इन हुरूफ को अलहदा किया और उसके बाद इनकी गिनती की कि 1, 2 और 3। अब उसके बाद हम पहचान ये करते होते हैं कि हरकत कौन सी हैं और तनवीन कौन सी हैं, यानी कि हरकत में ज़बर ज़ेर और पेश आती हैं और तनवीन में 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश आती हैं। जिस सबसे हम बच्चों से पूछेंगे कि स्वाद के ऊपर किया है, वो बच्चे बोलेंगे ज़बर है, दाल के ऊपर किया है और कौफ के ऊपर किया है। और उसके बाद जो मेन चीज़ है, जो मैंने आगे लिखा हुआ है एक अहम पॉइंट, कि सही और गलत, यानी कि टिक, जो ये मैंने अल्फाज दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सा लंबा होता है और कौन सा लंबा नहीं होता है, उसको हम कुरास से ज़ाहिर करेंगे जो लंबा नहीं होता है, और जो लंबा होता है उससे हम टिक से ज़ाहिर करेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर था उसमें तो लंबा कोई नहीं हो रहा है, क्योंकि जितनी भी आपको रेड कलर की लाइंस नज़र आ रही हैं ये ज़ाहिर कर रही हैं कि इनमें से कोई भी हुरूफ लंबा नहीं हो रहा है। जिस तरह से हम बच्चों से पूछेंगे हाँ लंबा हो रहा है, बच्चे कहेंगे नहीं लंबा हो रहा है, लाम बोलेंगे नहीं, काफ, और ये भी नहीं लंबा हो रहा है। तो इस तरह से एक कॉन्सेप्ट होता है, अपनी तरफ से एक इस तरह से कोई तरीक़ाकार इख्तियार किया करें ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, उस कॉन्सेप्ट से बच्चों को फ़ायदा हासिल हो सके। बेशक सबक थोड़ा है, देखें ये सबक पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा थोड़ा है, कितना थोड़ा सा सबक है, लेकिन हमने इसको सीखने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए एक नया अंदाज़ इख्तियार करना पड़ेगा। जिस तरह से हमने ये हुरूफ की गिनती की, तो हुरूफ की गिनती करेंगे तो पिछला जो साबिका हमारे चैप्टर्स होते हैं ना, तो उनमें ये हुरूफ ऑटोमेटिक रिपीट हो जाते हैं, पिछले चैप्टर्स की भी हमारी तैयारी हो जाती है। और उसके बाद जिस तरह से ये मैंने हुरूफ अलहदा किए हुए हैं, तो मोटे हुरूफ भी अलहदा हो जाते हैं। तो इस कंसेप्ट से, इस तरीक़ाकार से, इस नई सोच से हम बच्चों को कुरान हकीम ज़्यादा मेहनत के साथ पढ़ाएँगे, तो ये होगा कि कुरान हकीम पर ज़्यादा पहुँच जाएंगे। उनकी एज कम होगी लेकिन कुरान हकीम जल्दी से वो सीख जाएंगे।